दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और खबर बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर राहुल गांधी ने मोहन भागवत को लेकर वो कह दिया जिसके लिए वाकई में हिम्मत चाहिए। राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर राजद्रोह के मामले की बात की है, गिरफ्तारी की बात की है। आइए पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी ने इस बात को सामने रखा है और मोहन भागवत ने क्या कहा था, और उस पर चर्चा करेंगे फिर हम मुकेश कौशिक जी के साथ। मोहन भागवत को पहले सुनिए, फिर राहुल गांधी को। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। फिर भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. मुकेश जी, आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे सख्त तेवर के साथ मोहन भागवत पर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मोहन भागवत जो हैं वो बकायदा जिसे कहते हैं कि उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये किसी और देश में होते तो ऐसा हो जाता। हालांकि मोहन भागवत संविधान की बात भी कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग बयान वो दे देते हैं, तो वो अपने उसकी भी बात कर रहे थे कि भाई हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए। अब वो मतलब ये क्या चल रहा है? वाकई में ये थोड़ा एक लॉजिकल बात है कि ऐसे बार बार देश की स्वतंत्रता कौन से दिन होनी चाहिए, संविधान के बारे में विचार, ये क्या क्या हो रहा है? ये क्या कहा जाएगा इस सिचुएशन को? विनीता, अगर हम लोग इसको बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण करें तो ये पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं। मैं जो मोहन भागवत ने कहा, अगर आप बहुत बारीकी से सुनो उसको, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसके लिए कोई राजद्रोह का मुकदमा मोहन भागवत पर बनता हो, या उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि जो इस देश की ही भावना, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के खिलाफ हो। आपने बहुत बारीकी से सुना होगा, वो कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ये हमारी पॉलिटिकल आजादी थी, पॉलिटिकल आजादी थी। उसके बाद से मोहन भागवत नहीं, देश के बहुत लोगों ने कहा कि जब तक देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक सच्चे मायने में देश आजाद नहीं होगा। जब तक देश को गरीबी से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक सच्चे मायने में देश आजाद नहीं होगा। ये अपनी बात को कहने के बहुत अलग अलग अंदाज हैं, लेकिन उसमें किसी को इंसल्ट करने की ऐसी मुझे नहीं लगता है कि उसमें। हाँ, मैं राहुल गांधी जी ने जो उनको पकड़ा है, चाहे वो बैकफुट पर ले आए हों या ये कहा हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, ये राहुल गांधी की मौजूदा जो राजनीतिक नैरेटिव है उसको पुष्ट करता हुआ एक बयान था, जो मोहन भागवत को बैकफुट पर धकेल सकता है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने एग्रेसिवली इसको कहा, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की जो न्यू फाउंड जो अटैक मोड है राहुल गांधी का, जो मतलब राहुल गांधी ने अच्छा इस बात को पकड़ के उस पर अच्छा खेल दिया, भुनाने की कोशिश की है।
और ये लेकिन बहुत लेकिन अगर ये कह रहे हैं मोहन भागवत की राम मंदिर के बाद असली स्वतंत्रता मिली है, ये भी तो अपने आप में एक अजीब सी बात है ना कि आप जनता को एक अलग नैरेटिव पे लेके जा रहे हैं। स्वतंत्रता जोड़ना जरूरी है क्या कुछ धर्म लोग के तो साथ? ये मानते हैं कि भारत का जन्म ही 2014 में हुआ, जब मोदी सरकार आई या भारतीय जनता पार्टी का हाँ, उदय जो आज हुआ। सांसद हो चुके हैं। हम लोग कई मायनों में अपनी आर्थिक पैमानों को, अपनी आजादियों को, अपने स्वावलंबन को, कृषि उत्पादन को, किसानों की आय को 2014-2000 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत के आईने में देखते रहे। लेकिन भारत एक कंटिन्यूटी है, और उसमें 2014 एक बड़ी तारीख ये हो सकती है कि एक 30 साल बाद एक गठबंधन सरकारों का खात्मा होकर भारतीय जनता पार्टी की जो अपने सपने थे उसको साकार करने वाली एक बहुमत वाली सरकार आई। अगर 2014 ऐसा था तो 2024 कैसा था, जब 60 सीटों का एकदम स्लम्प हुआ, 240 सीटें आई और आपको दो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होना पड़ा। ये अब हम लोगों एक पत्रकार के नाते हम लोगों को एक इम्पार्शियल होकर अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि ना भारत का जन्म 2014 में हुआ, ना भारत की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई जब राम मंदिर बना। भारत की प्राण प्रतिष्ठा तो उस समय भी हुई थी जब इस देश में इंटरनेट आया था, जब कंप्यूटर क्रांति हुई थी, जब जब श्वेत क्रांति हुई थी, कृषि क्रांति हुई थी। तो हमारा भारत, हमारा देश का जो सपनों का भारत है, जो हमारी आकांक्षाओं का भारत है, वो मोहन भागवत और राहुल गांधी से संचालित नहीं होता है। वो हमारे अपने पैमानों से जो तटस्थ रूप में मीडिया को दिखाने चाहिए, उन पैमानों से हम लोग चलते हैं। उन दोनों की राजनीति क्या है और उन दोनों का आशय क्या है, मैं उनके भीतर नहीं जा सकता। वो मोहन भागवत की कोशिश ये है इस समय, चाहे वो उनका मंदिर या कि हर चीज को खोदना, खुदाई करना, हर जगह आपको मंदिर तलाशना, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उसी में लोग अभी तक उलझे हुए थे कि उसका अर्थ क्या है। ये तो नया वाला बयान है जिसकी इंटरप्रिटेशन अब राहुल गांधी ने इस तरह से कर दी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इसकी सफाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के या संघ के कुछ नेताओं को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी का जो एग्रेशन है, जो आक्रामकता है, उसके सामने, और जो उनकी जो 99 सांसदों की टीम है इस समय संसद की, वो बहुत बड़ी आवाज लेकर उतरी हुई है, और इसको इग्नोर करना संघ के लिए, भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। भले ही मोहन भागवत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसको लेकर उनको घसीटा जा सकता हो। मैं इसकी तुलना आपको बताता हूँ, करता हूँ लेकिन इसमें। काफी वरिष्ठ हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं, उनका पूरा संगठन उनके कहने पे चलता है। एक-एक शब्द सोच समझ कर नहीं लगता है आपको बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता मतलब राम मंदिर के बाद मिली। अब स्वतंत्रता बहुत बड़ा संघर्ष रहा जिसमें हर धर्म के व्यक्ति ने इस देश में अपना योगदान दिया था। ऐसी थोड़ा सा परिस्थितियों स्लिप में आपको नहीं लगता कि उनको इस शब्द के साथ नहीं जोड़ना चाहिए? आप थोड़ा सा इसे स्लिप मैंने धार्मिक देखा, स्वतंत्रता जैसे कह कि लीजिए उन्होंने कहा लेकिन कि हुँ। 1947 में हमने के बाद हमने संविधान बनाया, और देश उसके हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से नहीं चला। लोग को पज़ल नहीं कर रहे हैं भागवत जी। वाक़ई में देखिए मैं इस बात को राहुल गांधी की इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ाना वो कह रही है कि रोज़ाना हर दूसरे-तीसरे दिन वो अपने वक्तव्य बदल देते हैं। जो बोल रहे हैं अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। कभी कहते हैं सर्वोच्च है संविधान, सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कभी कह देते हैं कि स्वतंत्रता राम मंदिर के बाद मिली। तो मोहन भागवत की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक़्त वैसे भी बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो चल रहा है उसमें इनको और थोड़ा संभल के बोलने की जरूरत है। अब राहुल गांधी के सीधे निशाने पर आ गए मोहन भागवत। भले ही राहुल गांधी की पार्टी के बीच में तमाम चीजें चल रही हो, पिछले कुछ राज्य वो नहीं चुनाव में जीत पाए, अभी भी सिचुएशन कोई खास अच्छी नहीं है। लेकिन इस तरह से राहुल गांधी जो आपने कहा कि उन्होंने एक सही कैच लिया है मोहन भागवत का, अगर ये कैच के साथ में वो वापस उन्हें क्लीन बोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो राहुल गांधी को तो इसका रन का मिलेगा ना नंबर। बिल्कुल मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि वो राहुल का जो इस समय का राजनीतिक एग्रेशन है, वो सराहनीय है, क्योंकि वो जी संघ जैसे प्रमुख और सरसंघ चालक जैसे व्यक्ति के बयान को किसी भी हद तक ले जाकर और उसको उनको बैकफुट पर धकेल दे रहे हैं। मैं कोई नहीं होता हूँ इस समय, और वो भी मोहन भागवत जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का, जो संघ के सरसंघ चालक हों, बहुत लंबा जिनका अनुभव हो, उनको मैं बताऊं कि उनको कितना सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उनके हर वाक्य का, हर शब्द का
अर्थ लगाया जाएगा, गलत अर्थ लगाया जाएगा, तोड़ा मरोड़ा जाएगा। अच्छे नेता, अच्छे राजनेता, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता वही होते हैं जो जिनकी एक भी वाक्य का एक भी सेंटेंस को कोई गलत तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर पाए। इस समय उनकी जो जो बोला उन्होंने कि 1947 में हमारा जो देश बना, उसका संविधान बना, उस संविधान के भाव से हम नहीं चले। यहाँ जी पर थोड़ा स्लिपेज है। संविधान के भाव से ये हमेशा देश चलता रहा है, और अगर नहीं चलता तो अभी तक ये देश जितना सेक्युलर है, उस भाव में शक क्यों है मोहन भागवत को? उस वक्त का भाव तो सीधा सीधा देश की स्वतंत्रता के बाद आगे देश को चलाने के संघर्ष में था। मुझे उसका आशय नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका एक तो पूरा बयान नहीं सुना है कि वो क्या वो कह रहे थे, लेकिन भाव नहीं चला तो यानी कि कांग्रेस की सरकारें आती चली गई, उनके मन की सरकार नहीं आई, तो बेशक उस भाव से तो नहीं चला था। भाव से तो उस समय चला जब आपको वाजपेयी जी क्या की लगता है मोहन भागवत को कैसी बात करनी चाहिए? इस देश के लिए बात करनी चाहिए, या बीजेपी को प्रमोट करते हुए हमेशा धर्म के साथ जोड़ने वाली वो कहानी जो कह रहे हैं इसमें, एक तरह से आपको वो क्यों वापस लगता से है उसी एजेंडे पे जा रहे हैं जिसमें बीजेपी को फायदा हो, वो भी दिल्ली चुनाव के वक्त में? आपको क्यों लगता है कि हम बताएं कि उनको किस एजेंडे पर किस भाव से चलना चाहिए? हम लोग एक तटस्थ विश्लेषक हैं, हाँ। पर्यवेक्षक हैं। उन्होंने नहीं, जो बिल्कुल जनता के भाव की बात कर रही हूँ मैं। जनता अगर मोहन भागवत को पूरी तरह से बीजेपी मैं समझ के चलती है, या एक विचारधारा के रूप में समझ के चलती है, दोनों में फर्क है देखिए, ना मुझे। मैं बताता हूँ विनीता, ये देश न संघ है, न भाजपा है, न कांग्रेस है। जी ये लोग अपनी-अपनी जो राजनीति करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। संविधान सर्वोपरि है, ये हम सब मानते हैं। संविधान कोई बदल नहीं सकता, उसकी मूल भावना को बदल नहीं सकता, ये फिर हम सब आप संविधान के बराबर में कुछ भी लाके खड़ा कर दे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। वो ये बार-बार इस किसी तरह की सिचुएशन किसी भ्रमित के करती है ना बोलने आम से आदमी को। किसी के बोलने से वो हो नहीं जाएगा, और वो भी किसी एक संगठन के व्यक्ति के बोलने से, वो भी चाहे वो कांग्रेस हो या संघ हो। हमारे संविधान को ये लोग नहीं चलाते हैं, बनाते हैं। उसको इंटरप्रेट करके अपनी रोटी सेकने की जो कोशिश करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। संघ क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने भी कह दिया था कि बाबा साहेब एक समय अम्बेडकर था, की बात जब थी, कितना बार-बार वो बोल रहे हैं तो भगवान को याद कर लेते। उधर चंद्रचूड़ जी भी भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को तो सभी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन संविधान के समक्ष थोड़ी याद करेंगे। न्याय के समक्ष थोड़ी याद करेंगे। वो तो आखिरी उम्मीद के तौर पे है, उससे पहले तो इंसान की अपनी ड्यूटीज़ है ना, तो ऐसे में ये भ्रमित करने वाला माइंडसेट नहीं क्रिएट किया जा रहा है क्या? तो उसका खमियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा जो भ्रमित करते हैं। इसीलिए तो विपक्ष के नेताओं को एक मौका मिला, अगर लूज़ बॉल फेंकोगे तो कैच हो ही जाओगे। लूज़ मतलब ये बॉल लूज़ बॉल न थी। मैं कह रहा हूँ कि लूज़ बॉल भी कभी-कभी ना आप ज़मीन से भी कैच उठा लेते हैं, अगर आप अच्छे कैच करने वाले हैं तो। अब सफाई देते रहें दूसरे लोग। तो मतलब अमित शाह के बाद अब मोहन भागवत सोच समझ कर नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए विपक्ष जो है अब बाकी सब छोड़ के इनके स्टेटमेंट्स पर काम करना शुरू कर चुका है, और इनके मुझे स्टेट लगता है इन्हीं की कि बात में से मुझे बाल लगता है की कि खाल निकाल के ऐसा इनको लपेटा जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं हमको इसको दूसरे ढंग से लिखना चाहिए, कि ये जी। तो वही बोलते रहे थे, जो बोलते रहे थे। अब हुँ, विपक्ष बहुत चालाक हो गया है। हुँ। अब वो जो बहुत लूज़ बॉल बाउंड्री पर चली जाती थी, जो छक्का बन जाती थी, वो जी। अब बाउंड्री पर कैच कर ली जा रही हैं, और ये इसके लिए मैं वो पूरे अंक दूँगा राहुल गांधी को, कि वो बाउंड्री पर जो छक्का जा रहा था, उसको भी वो लपक के उन्होंने कैच करके और क्लीन बोल्ड करने उसको कैच करने की कोशिश की है। जी, यानी तो कुल मैं मिला के राहुल गांधी एक अच्छे खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। हाँ, इतना तो मानना पड़ेगा। तो राहुल गांधी इस वक्त मोहन भागवत को कितना क्लीन बोल्ड कर पाएंगे देखना ही होगा। बॉल तो आ गई मोहन भागवत की तरफ से और राहुल गांधी ने कैच भी कर लिया, लेकिन अगली पारी किस तरह रहेगी ये भी इंटरेस्टिंग होगा। कुल मिलाकर के बाहर वो बीजेपी से कितना लड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लड़ाई राहुल गांधी की अपनी खुद पार्टी के अंदर चल रही है, जहां पर उनको ज्यादा लड़ना है अपने मैं आपको नेताओं को बता दूं कि कंट्रोल करके एक सीधे सीक्वेंस में लाना राहुल है। गांधी के 2 फेवरेट विषय हैं, जी और उन फेवरेट विषय में से 2 संघ है और संविधान है। अगर हाँ। आप उनकी पिच पर खेलना शुरू करोगे, तो राहुल गांधी इस समय बहुत माहिर हो चुका है उस पिच पर खेलने के। मुझे याद है मुकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात हाँ, याद दिला दी। जब लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से, तो जब हम बैठे थे वहां पे, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं संघ से सीख रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग संघ कर रहा है।
तो हम लोग बड़े हैरान होके उनकी तरफ देखे, संघ ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली जर्नलिस्ट इतना तो पता था वो उनके कहने का तात्पर्य क्या है। फिर उन्होंने बताई ये बात कि जिस तरह से मतलब इन दिनों उनके कंपटीशन में संघ है, वो अपने कंपटीशन में बीजेपी को नहीं कह रहे थे, वो संघ को कह रहे थे। ऐसे में संघ के प्रमुख को घेरना और उन पर ये जब बात आपने कही क्लीन बोल्ड उनको करने की कोशिश करना, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़ी टक्कर ले रहे हैं। मतलब मोदी से आगे अगर वो सीधा मोहन भागवत से टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी वाकई में उस कॉन्फिडेंस के खिलाड़ी तो जरूर हो गए हैं जो कि कहीं भी किसी भी वक्त मैदान में उतर सकता है। लेकिन उनकी टीम कितनी तैयार है, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।